लगा खेल को आगे बढ़ाओ, तुम कमजोर नहीं हो। फिर आगे बढ़ाया तो चौथी बार में दुर्योधन ने कहा भैया भाभी को रख लो दाएं पर। दुर्योधन अपनी चाल में था। धर्मराज कहने लगे पागल हो, स्त्रियों को कभी दाएं पर लगाया जाता है? दुर्योधन कहने लगे कहां स्त्री का कहीं बाहर जा रही है, अपने भैया भैया का मामला है, वैसे ही लगा लेते, तुम्हारी स्त्री तुम्हारे पास रहेगी। खेल तो खेले, लेकिन पांडव कपट की चाल नहीं समझ पाए। द्रौपदी को दाएं पर लगा दिया। अब जैसे ही द्रौपदी को हारे, मेरे भैया आदेश कर दिया दुर्योधन ने, दुशासन से कह दिया जाओ द्रौपदी को महलों में से लेकर के आओ और इस सभा के बीच में नगिन अवस्था में मेरी जंगा पर बैठा लो। फिर उसके बाद में याद दिलाओ, द्रौपदी याद कर उस अटिया पे खड़े होकर के अंधे के पुत्र अंधे बता रही थी, आज देख हम अंधे हैं कि आंख वाले। जाओ, आदेश कर दिया। दुशासन चला पैर पटकता हुआ, खुशी की वजह से, खुशी का ठिकाना नहीं। कहने लगा आज पता चलेगा द्रौपदी को। द्रौपदी को जैसे ही पास पहुंचे महलों में, द्रौपदी ने कहा कि मेरे महलों में किसी पुरुष का आने का अधिकार नहीं है, क्यों आए हो? दुशासन कहने लगा महलों की बात कर रही हो?
मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सभा के बीच में चलो। द्रौपदी कहने लगी सभा के बीच में मैं क्या करूंगी, मेरे 5 पति हैं, मेरे पिता बैठे हैं, मेरी सास बैठी है, मैं क्यों जाऊं, क्या आपको चलना पड़ेगा? द्रौपदी कहने लगी नहीं जाऊंगी। जब ज्यादा प्रयास किया द्रौपदी ने तो दुशासन ने सारा हाल बता दिया। द्रौपदी नहीं गई तो दुशासन ने द्रौपदी के केसों को पकड़ लिया। द्रौपदी कहने लगी दुशासन तू मेरे केस को पकड़ रहा है, मैं कसम खा के कहती हूँ कि इन केसों को तभी बांधूंगी जब तेरे रक्त में इन केसों को भिगो लूंगी। द्रौपदी ने कसम खा ली थी, पूरा महाभारत हो गया। द्रौपदी ने उसके बाद में केस बांधे थे, तब तक खुले ही रहे थे। महाराज द्रौपदी को लेकर के दुशासन सभा के बीच में पहुंचा। आज द्रौपदी देखने लगी है कि मैं सभा में आई हूं तो वैसे मेरे 5 पति ऊंचे सिर में बैठे रहते थे, लेकिन आज उन्होंने अपना सर नीचे क्यों कर लिया? 5 पति बैठे हैं। दुशासन दुर्योधन के कहने से चीर को खींचने लगा। दुर्योधन ने कहा देरी किस बात की है, इसको नग्न अवस्था में करके मेरी जंगा पर बैठा लो। द्रौपदी चीखने लगी, कहने लगी दुशासन तेरी क्या औकात है? मेरे भीम, धर्मराज, नकुल, सहदेव, अर्जुन बलशाली पति है, कोई ऐसी वैसी पत्नी की ना पति की नारी नहीं हूं मैं। बड़े घमंड के आवेश में थी द्रौपदी भी। द्रौपदी को नहीं पता था कि हमारा ये चीर हमारे पति रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। मेरे भैया द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? विद्वान बताते हैं कि राजा द्रौपदी अग्नि से ही प्रकट हुई थी। द्रौपदी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, देवी थी देवी। महाराज द्रौपदी ने ये प्रणय कर लिया था जो इस मीन की आंख में जो तीर मारेगा वही मेरी बेटी के साथ में विवाह करेगा। महाराज घूमते घूमते 5 पांडव पहुंचे हैं, नीचे गिर गया वो। पांडव पहुंचे तो अर्जुन ने कहा किसी ने नहीं मार पाया। अर्जुन ने मीन को मारा और द्रौपदी को ब्याह करके लेकर के आए। और जैसी मैया गेट दरवाजा बंद करके काम कर रही थी कुंती, तो अर्जुन ने आवाज लगाई मां। द्रौपदी साथ में खड़ी है अर्जुन के, लेकिन अभी तो एक ही अर्जुनी की पत्नी है। अर्जुन ने आवाज लगाई मैया दरवाजा खोलो, मैं कोई अच्छी चीज लेके आया हूँ। तो वैसे 5 पांडव जब कुछ चीज लेके आते थे तो मैया से बंटवारा करवाते थे, क्योंकि माँ बांटती थी। तो मैया कुछ बिजी थी तो मैया ने कहा मैं क्या बांटूंगी, मैं ऐसे ही आवाज लगा देती हूँ। मैया ने बिना देखे बिना सोचे कह दिया बेटा क्या चीज लाए, 5 भाई बांट लो। और जैसे ये शब्द का 5 भाई बांट लो तो माँ का शब्द फिर टाला नहीं जाता है। तो द्रौपदी 5 पति की नारी हो गई। और ये भी बात है और एक और भी बात है। द्रौपदी ने मैया भवानी की पूजा की तो
मांगा था कि मेरा पति सुंदर भी हो, धर्म वाला भी हो, बलशाली भी हो, बलवान भी हो। कई वरदान मांगे थे तो मैया एवमस्तु एवमस्तु कहती गई, एवमस्तु कहती गई। लेकिन एक पति में इतने गुण नहीं हो सकते, इसलिए वरदान माँ का दिया हुआ था। इधर कुंती की भी कहने वाली बात पूरी हो गई, उधर मैया की भी पूरी हो गई। द्रौपदी के 5 पति सभा में बैठे हैं, दुशासन चीर को खींचने लगा। द्रौपदी कहने लगी आज मुझे मालूम पड़ रहा है कैसा कि एक पति होता है एक पत्नी का, तो वो पत्नी बड़ी प्यारी प्रेम करते हैं, बहुत प्यारी लगती है। और लेकिन मेरे तो 5 पति हैं और कोई कान भी नहीं हिला रहा है, कारण क्या है? समझ गई द्रौपदी। द्रौपदी रोने लगी है। पहले तो पति की आस की, फिर पूरे परिवार पर भरोसा किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। द्रौपदी समझ गई कि अब मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई मेरी लाज को नहीं बचा पाएगा। हे दीनानाथ प्रभु, बस तेरा ही एक सहारा है। जब साड़ी द्रौपदी की कुछ पल में